Hi students, today I am going to explain next topic of unit 3rd and that name of this topic is gas law. गैस लॉ को हम देखते हैं, इसमें मेनली बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैस-साक्स लॉ के बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके पहले के टॉपिक में जो कि हमारा यूनिट 3rd का था, 5 टॉपिक यानी 5 वीडियो अपलोड हो चुका है। वो 5 वीडियो में आपको मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट, कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ हीट और उससे संबंधित जो न्यूमेरिकल था वो प्रॉब्लम 5वां वीडियो में हम दे चुके हैं, तो 5वां वीडियो जरूर देखिएगा। अब ये नेक्स्ट टॉपिक आपका हीट से है गैस लॉ। गैसों से संबंधित जितने भी नियम हैं, जितने भी लॉज हैं, उससे संबंधित हम इस टॉपिक में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, जानेंगे और हम अपने कॉमन लाइफ में जो गैस लॉ का यूज कर रहे हैं, जैसे बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया या गैस-साक्स लॉ है, इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। आगे हम देखते हैं कि क्या है गैसों से संबंधित लॉ और गैस लॉ है क्या। तो अभी तक हम सॉलिड और लिक्विड में हीट ट्रांसमिशन के बारे में जाने हैं। अगर हम सॉलिड और लिक्विड को गर्म करते हैं तो उसमें जो वॉल्यूम है, उसमें जो चेंजिंग आता है, नेग्लिजिबल चेंजिंग आता है। लेकिन जब हम गैस को गर्म करते हैं तो गैस में चूँकि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, gas molecules have very far distance to each other, due to which there is a small change in the temperature of gas molecules, there is a large change of volume of the gas molecules and also change in the pressure। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या कि गैस में जब हम थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज करते हैं तो इसमें वॉल्यूम और प्रेशर दोनों में चेंजिंग होता है। काफ़ी चेंजिंग देखने को मिलेगा आपको। इसका एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, जो कि हम बलून को देखते हैं, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाते हैं बलून फट जाता है, थोड़ा सा वॉल्यूम देते हैं प्रेशर बढ़ता है बलून ब्लास्ट कर जाता है। हम साइकिल में हवा देते हैं, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता है तो टायर फट जाता है, ट्यूब ब्लास्ट कर जाता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को के बारे में हम इसमें डिटेल जानने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम बता रहे थे गैसों के बारे में कि किस तरह से गैस में जब हम हल्का सा भी टेम्परेचर देते हैं तो उसके वॉल्यूम और प्रेशर दोनों में चेंजिंग आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, गैसेस कंटेन या गैसेस हैव 3 वेरिएबल्स, दैट वेरिएबल्स आर कॉल्ड टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। यानी गैसों के पास 3 तरह का वेरिएबल्स है, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। बट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैव ओनली 2 वेरिएबल्स। सॉलिड्स और लिक्विड के 2 ही वेरिएबल्स हैं। सॉलिड में अगर हम गर्म करते हैं तो टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, दैट मीन्स टेम्परेचर के चेंजिंग से हल्का फुल्का उसके वॉल्यूम में चेंजिंग आता है और प्रेशर में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं आता है सॉलिड और लिक्विड के केस में। लेकिन गैस के केस में जो है हम जब टेम्परेचर देते हैं तो 3 तरह के वेरिएशन होता है, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। इसी से संबंधित पूरा टॉपिक गैस लॉ हमारा रिलेटेड है, संबंधित है और इसमें हम पूरे नियम और डेरिवेशन और सारी चीज़ों को देखते हैं। चलिए आगे टॉपिक को शुरू करते हैं बॉयल्स लॉ से। बॉयल्स हमारे वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने प्रेशर और वॉल्यूम से संबंधित लॉ को दिया, जिसको कि उस नाम से या अपने नाम से ही उन्होंने बॉयल्स लॉ नाम रखा। इसमें उन्होंने बताया कि वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर। दैट मीन्स किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा। दैट मीन्स ये एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बस याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ प्रेशर और वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। चलिए हम देखते हैं, जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो बराबर कर लिखते हैं, बराबर के बाद एक कांस्टेंट लाते हैं। दिस इज ए कांस्टेंट एंड this constant is known as proportionality constant या बॉयल्स लॉ कांस्टेंट। अब जब मान लेते हैं कि P1 V1 be the initial temperature and pressure of any gas and P2 V2 be the second or final temperature of any gas and volume, then according to Boyle's law P1 V1 equal to P2 V2। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो हमारा बॉयल्स लॉ का ग्राफ इस तरह से जाएगा, बिकॉज दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर और वॉल्यूम। ये प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है। इसमें देख रहे हैं ग्राफ किस तरह से डिक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम यहाँ से अगर हम देखें तो वॉल्यूम इधर जा रहा है और प्रेशर इस तरह से अगर देखें तो वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
वही अगर प्रेशर और 1/v के बीच हम ग्राफ देखें तो ये ग्राफ T जो कि टेम्परेचर है उसके बारे में दिखा रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ का एप्लीकेशन कहाँ है, यूज कहाँ है। देखिए जब तक हम किसी भी लॉ को उसको एनालाइज नहीं करते, हम उसको हम अपने कॉमन लाइफ में जोड़ते नहीं हैं, तब तक वो लॉ हमें याद नहीं रहता है। होता क्या है कि अब तक बचपन से हमने बहुत सारे लॉ को पढ़ा है, फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, बर्नौलिया थ्योरम, लेकिन शायद ही सारा थ्योरम या सारा लॉ आपको याद होगा। वजह कि हम उसको कॉमन लाइफ से कोऑर्डिनेट नहीं किए। उससे के जो हमारे कॉमन लाइफ में या पर डे जो हम घटना घटता है या जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर रहे हैं उससे हम एनालाइज नहीं करते, इस वजह से हम उसको भूल जाते हैं। तो हमारा जो इंजीनियरिंग है बस इसी चीज़ को सिखाता है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकली कीजिए, उसको प्रैक्टिकली इसके बारे में सोचिए, तभी वो चीज़ याद रहेगा। चलिए देखते हैं आगे एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। तो देखिए फर्स्ट लाइन आपको आप बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, मेनी गैसेज आर स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर स्मॉलर वॉल्यूम। बहुत सारे गैस को हाई प्रेशर पे स्टोर किया जाता है। अभी हम बताएं कि हाई प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। जब प्रेशर हाई कर देंगे तो निश्चित है कि ज़्यादा अमाउंट में गैस रहेगा और उसको कम वॉल्यूम करके भी हम उसको स्टोर कर सकते हैं। इसका सीधा एग्जाम्पल देखते होंगे सीएनजी गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि गाड़ी में लगा होता है, टंकी में, गाड़ी के टंकी में लगा होता है सीएनजी गैस, और वो सीएनजी गैस से बहुत सारे गाड़ी चलते हैं। फिर बहुत सारा ऐसा हमारे घरों में भी आता है एलपीजी गैस, तो वो भी कंप्रेस किया हुआ रहता है। जब हम प्रेशर देते हैं तो गैस रैंडमली पूरा निकलना शुरू कर जाता है। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ बॉयल्स लॉ। मशीन ऑफ बाइसाइकिल पंप इज गवर्न्ड बाय बॉयल्स लॉ। पंप जो होता है हमारा साइकिल का पंप जिसे हवा देते हैं, ये भी बॉयल्स लॉ पे ही काम करता है, क्योंकि हम प्रेशर बढ़ाते हैं। जब प्रेशर बढ़ाते हैं पंप से तो उसका वॉल्यूम घटता है। जब वॉल्यूम घटता है गैस का तो आसानी से वो जो हमारा ट्यूब है उसमें गैस चला जाता है। मशीन ऑफ बास्केट बता दिए। एक्शन ऑफ सिरिंज इज गवर्न्ड बाय बॉयल्स लॉ। जो सिरिंज देते हैं, सुई जो देते हैं डॉक्टर लोग या कंपाउंडर लोग मेडिस को, वो भी जो है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। और उसमें भी हम प्रेशर देते हैं। प्रेशर देने से क्या है कि वो आसानी से लिक्विड जो है, या उसमें प्रेशर बढ़ने के कारण लिक्विड आसानी से शरीर के अंदर चला जाता है। इसमें छिद्र जो होता है बहुत छोटा होता है। सिरिंज का जो सुई है उसमें छिद्र बहुत छोटा है, लेकिन हम हाई प्रेशर देते हैं जिस वजह से प्रेशर की वजह से वो आसानी से लिक्विड शरीर के अंदर चला जाता है। सोडा केन आप डेली लाइफ में हर दिन कोक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो देखते होंगे जब सडनली ओपन होता है, अचानक से आप जब सोडा कैन को खोलते हैं तो फॉग या फिर फव्वारा टाइप का बाहर कुछ निकलता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोडा केन में जो CO2 होता है कंप्रेस करके डाला रहता है, उसका प्रेशर बढ़ा करके, जब प्रेशर बढ़ाता है तो वॉल्यूम घट जाता है, जिस वजह से वो कंप्रेस करके उसमें स्टोर किया रहता है। और अगर गलती से सोडा केन को एक दो बार आप इस तरह से मूव कर देते हैं, इसको हिला देते हैं, जिस वजह से उसका और जो प्रेशर है आफ्टर ओपन होने के बाद फव्वारा बहुत तेजी से निकलता है। तो सोडा केन भी आपका एग्जाम्पल बॉयल्स लॉ का है, बॉयल्स लॉ पे ही वर्क करता है। ह्यूमन ब्रीथिंग, जो मनुष्य का श्वसन तंत्र है, या फिर जो हम सांस लेते हैं, तो सांस लेते हैं तो ये भी हमारा बॉयल्स लॉ पे ही वर्क करता है। अब बॉयल्स लॉ को समझिए, सिंपल ये है कि प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम घटता है, प्रेशर घटाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है। तो कभी कभी देखते होंगे कि किसी इंसान का हाई प्रेशर हो गया। अब सोचिए जब प्रेशर हाई हो जाएगा तो प्रेशर हाई होने का मतलब शरीर में उसे सांस लेने में दिक्कत होगा, वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, यानी उससे शरीर में परेशानी बढ़ना शुरू हो जाता है, कमजोरी होना शुरू हो जाता है। स्कूबा डाइविंग इज एन एग्जांपल ऑफ बॉयल्स लॉ। स्कूबा डाइविंग कहते हैं जब आसमान में बहुत सारे लोग पैराशूट से ऊपर कूदते हैं, बहुत ही हाई एल्टीट्यूड से, बहुत ही हाई ऊंचाई से, तो वो भी एग्जांपल हमारा बॉयल्स लॉ का ही है। इसमें क्या है कि प्रेशर इतना हाई होता है, प्रेशर हाई होता है जिस वजह से वॉल्यूम घटते जाता है। एक और एग्जांपल आपके सामने है, फिश दैट लिव इन द लॉर्ड एंड सर्वाइव।
जो मछलियाँ हैं समुद्र के नीचे जो सरवाइव करते हैं, सोचिए कि समुद्र में कितना पानी है और बहुत पानी होने की वजह से वहाँ पे प्रेशर भी बहुत अधिक होगा। जब प्रेशर अधिक है उसमें मछली सरवाइव कर रहा है, लेकिन जैसे हम उस मछली को बाहर निकालते हैं तो वो डेथ कर जाता है। हाउ इट कैन बी हैपन? या वाई फिश डाई व्हेन एग्जर्ट फ्रॉम सी वाटर, यानी सी वाटर से हम जैसे ही मछली को बाहर निकालते हैं तो वो तड़पना शुरू कर देती है, मरना शुरू कर देता है। आखिर क्यों? इस वजह से। तो वजह ये है कि जब हम मछली को बाहर निकालते हैं तो हाई अमाउंट में उसके शरीर में ऑक्सीजन जाना शुरू कर देता है, क्योंकि समुद्र के नीचे बहुत हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर के कारण उसका जो एक्वेटिक्स है उसमें जो उसका सर्वाइव कर लेते हैं, यानी कि उसमें जो घुला हुआ ऑक्सीजन है उतना ही अमाउंट में जाता है जिसको जितना उसको नीड है। लेकिन सोचिए कि जब प्रेशर कम जाएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आ जाएगा, क्योंकि धरती पे हम मछली को निकाल दिए लो प्रेशर एरिया में। लो प्रेशर एरिया में जब लाइक मछली को, तो उसके शरीर में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चला जाता है। ये नहीं कि ऑक्सीजन की कमी से मरती है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चला जाता है, तो जिसके कारण उसके अंदर का जो सेल है डेड करना शुरू कर जाता है, फेफड़े के अंदर हवा चला जाता है और बहुत सारी कोशिका जो है डेड होना शुरू कर जाता है, जिस वजह से वो मछली तड़पना शुरू कर देती है और फाइनली कुछ समय बाद वो डेथ कर जाती है। तो ये था आपका बॉयल्स लॉ से संबंधित कुछ जानकारी। हमारा ग्राफ याद रखिएगा, ये डेरिवेशन याद रखिएगा और ये पॉइंट ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट है बॉयल्स लॉ को समझने के लिए। आगे देखते हैं चार्ल्स लॉ। चलिए देखते हैं, अभी इसके पहले देख लीजिए बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट था और P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी प्रेशर वॉल्यूम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। देखते हैं चार्ल्स लॉ में क्या होता है। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ द प्रेशर इज कांस्टेंट, इसमें बोला प्रेशर आपका कांस्टेंट रहेगा। जब प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया तो दो वेरिएबल बचा, टेम्परेचर और वॉल्यूम। देन द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी ओरिजिनल वॉल्यूम का जो हमारा वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ ए गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सी, यानी वॉल्यूम में इस तरह से चेंजिंग आएगा। फॉर ईच 1 डिग्री राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के 1 डिग्री बढ़ने या घटने से वॉल्यूम में इतने फैक्टर में चेंजिंग आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर और वॉल्यूम एक दूसरे का सीधा समानुपाती होगा, यानी V/T कांस्टेंट, दैट मीन्स V प्रोपोर्शनल टू T वेयर प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ में हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं, साफ साफ बोल रहा है कि व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट देन वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, किसी भी गैस के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो अपने ओरिजिनल वॉल्यूम का इतने फैक्टर में इंक्रीज करेगा वो या डिक्रीज करेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्रेशर तो यहाँ पे कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ा वॉल्यूम भी बढ़ा, टेम्परेचर घटा तो वॉल्यूम भी घटा। दैट मीन्स प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वहाँ क्या था बॉयल्स लॉ में? इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो चलिए देखते हैं, आप इसका छोटा सा डेरिवेशन है, डेरिवेशन को समझते हैं। मान लेते हैं लेट V नॉट बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, अभी टेम्परेचर 0 माने हैं, उस समय का वॉल्यूम V नॉट माना हुआ है। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ के नियमानुसार इट्स वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या आ जाएगा? V1 इक्वल टू अपने का कितना बताया चेंजिंग? अपने वॉल्यूम का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो अपने वॉल्यूम का कितने फैक्टर से? 2/1/273 फैक्टर से बढ़ जाता है वॉल्यूम, या तो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। अभी डेफिनेशन में बताया गया। तो अपना ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे? V नॉट। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओरिजिनल वॉल्यूम V नॉट माने थे, लेकिन जैसे ही 1 डिग्री सेंटीग्रेड किया गया तो वॉल्यूम चेंज कर गया V1 कितने फैक्टर से? V नॉट के V नॉट प्लस V नॉट बाई 273 फैक्टर से।
यहाँ तक क्लियर है। वी नॉट कॉमन ले लिए, या वी नॉट कॉमन लेंगे तो 1 + 1/273, ठीक है। अब इसी प्रोसीड्यूर को आगे बढ़ाते हैं। अब मान लेते हैं कि 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ा करके 2 डिग्री कर दिए, तो 2 डिग्री करेंगे तो फिर क्या होगा, अपने फैक्टर का फिर से 1/273 फैक्टर से इंक्रीज कर जाएगा या डिक्रीज करेगा। तो यहाँ तो हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो अभी तो इंक्रीज ही करेगा। तो भी मान लेते हैं 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम V2 V0 × 1 + 2/273। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री टेम्परेचर रखे हैं। उसी तरह से अगर हम मान लेते हैं T डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ द गैस है T डिग्री सेंटीग्रेड, तो VT = V0 × 1 + T/273। यहाँ तक क्लियर है। आगे आते हैं, तब देखते हैं कि VT = V0 1 + α_T। अब ये अल्फा क्या है, तो अल्फा जो है मेरा कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट कौन सा है, तो कांस्टेंट ऑफ क्यूबिक एक्सपेंशन। याद कीजिए इसके पहले वाले टॉपिक में क्यूबिक एक्सपेंशन के बारे में पढ़े थे। तो वॉल्यूम में जो कांस्टेंट आता है उसको हम लोग हालांकि वहाँ पे गामा से डिनोट किए थे, लेकिन ये अल्फा है तो वहाँ पे इसका अलग वैल्यू है, और ये अल्फा का मान 273 1/273। If T0 and T are temperature on Kelvin scale corresponding to 0 degree centigrade and T degree centigrade, then T0 को मान लिए क्योंकि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, हमारा केल्विन स्केल में बताया गया है ना, तो केल्विन स्केल में क्या था 273 और 0 डिग्री यानी कि 273, इसलिए टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना हो जाएगा, तो 273 + T। अब आगे आइए, तो VT बराबर क्या बन गया मेरा, ये V0 273 क्या था 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर का हमारा वॉल्यूम था, और ये T/T0। इस तरह से हम T को इधर ले आए नीचे में, VT/T = V0/T0। VT is the volume at T degree temperature and V0 is the volume at T0 degree temperature। then यहाँ पे देख रहे हैं VT/T V0/T, that means V/T कांस्टेंट ये बढ़ते जाएगा। अगर हम आगे बढ़ाएं V1/T1 V2/T2, इस तरह से वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशियो है कांस्टेंट हो गया। दैट मींस V/T कांस्टेंट V ∝ T। चलिए अब इसमें ग्राफ देखते हैं। हमारा जो ग्राफ है वॉल्यूम और टेम्परेचर का वो लीनियर ग्राफ दिखा रहा है तब जब प्रेशर मेरा कांस्टेंट है तब। तो ये था आपका चार्ल्स लॉ, और चार्ल्स लॉ को अच्छे से देखेंगे समझेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। बस आप इतना याद रखिए चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट। यानी कि वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटाएंगे टेम्परेचर घटेगा, तब जब प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तब। आगे देखते हैं चार्ल्स लॉ का एप्लीकेशन, चार्ल्स लॉ का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो अभी तक चार्ल्स लॉ को हम देख लिए थे। चार्ल्स लॉ में V ∝ T यानी प्रेशर कांस्टेंट था और वॉल्यूम टेम्परेचर का सीधा समानुपाती था। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। तो फर्स्ट पॉइंट आपका इंक्लाइन हॉट एयर बलून, जो बलून उड़ता है हमारा या जो बलून फ्लाई करता है हॉट एयर बलून यानी गर्म वाला, देखते हैं दिवाली के मौके पे या फिर कभी कभी उड़ाते हैं आर्मी वाले बलूनिस्ट अप्लाई चार्ल्स लॉ। तो यहाँ भी चार्ल्स लॉ ही यूज होता है, क्योंकि जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो उतना ही वो बलून ऊपर जाएगा। और यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। वेदर बलून्स आर लॉन्च्ड बाय टेलीकॉम वेदर स्टेशन अक्रॉस द कंट्री। हमारे कंट्री में, हमारे देश में जो वेदर डिटेक्टर है या जो मौसम विभाग है वो भी जो बलून को छोड़ते हैं तो यहाँ भी चार्ल्स लॉ को ही फॉलो होता है, क्योंकि जिस जगह से छोड़ते हैं वहाँ का टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम मेजर कर लिया जाता है, वो अलग होता है, और जहाँ दूसरे जगह पे बलून उड़ के जाता है तो वहाँ का टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम अलग होता है और उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है। डिटेक्ट करने के बाद इसका मेजरमेंट आसानी से कर दिया जाता है कि यहाँ का टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम क्या है और दूसरे जगह का टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम क्या है, तो वहाँ पता चल जाता है कि दूसरे वेरिएबल्स, पहले वाले वेरिएबल्स और दूसरे वेरिएबल्स से कंपेयर कर लेकर के टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम का मेजरमेंट कर लेते हैं हमारे जो वेदर मौसम वैज्ञानिक है या जो मौसम विभाग में। ब्रेड एंड डिलीशियस केक्स आर आल्सो एग्जांपल ऑफ चार्ल्स लॉ। जो हम डेली खाते हैं ब्रेड या फिर केक खाते हैं, इतना फूला हुआ होता है या ब्रेड अच्छा फूल जाता है ड्यू टू
एप्लीकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, इसमें भी बस चार्ल्स लॉ ही है, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम भी बढ़ता है। वॉल्यूम गैस का जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो निश्चित है कि वो अपने वास्तविक हाइट से यानी कुछ फूल जाता है। तो ब्रेड और डिलीशियस केक भी जो है हमारा चार्ल्स लॉ का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टॉपिक गैल-लॉप्स लॉ, जो कि गैस से संबंधित ये तीसरा नियम है। अभी तक बॉयल्स लॉ पढ़ लिए, टेम्परेचर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ पढ़ लिए, प्रेशर कांस्टेंट, और अब गैल-लॉप्स लॉ पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो वॉल्यूम कांस्टेंट थ्योरम भी इसको बोलते हैं या गैल-लॉप्स लॉ के नाम से जाना जाता है। देखते हैं इस लॉ में क्या होता है। दिस गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। इस लॉ में प्रेशर और टेम्परेचर के बीच हम संबंध जानते हैं कब, जब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। यहाँ साफ लिखा वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर ऑफ ए